और खबर सामने ये आ रही है कि पैर फिसलने की वजह से पुतिन सीढ़ियों से गिर पड़े, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि अपने घर पर सीढ़ियों से नीचे गिर गए पुतिन, और ऐसे में खबर है कि पैर फिसलने की वजह से पुतिन सीढ़ियों से नीचे गिरे, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि पुतिन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में एक बड़ा हमला हुआ, और इसका एक वीडियो भी बकायदा सामने आया जिसमें रूस के सैनिकों को टारगेट करके बम गिराया गया है। ये तस्वीरें बखमूत की हैं। और इससे पहले रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बखमूत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने पलटवार और ज्यादा तेज कर दिया। और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि वो पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी रखे तब, लेकिन अभी तक वो ऐसा चाहते नहीं हैं। कभी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को दिए घातक हथियार, कभी यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को बताया आतंकवाद, कभी पुतिन पर लगाया नरसंहार करने का आरोप। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, और तभी अमेरिका समेत सभी बड़े पश्चिमी देशों ने पुतिन का जबरदस्त विरोध किया। पुतिन को खलनायक से लेकर ना जाने क्या क्या कह डाला। पश्चिमी देशों ने पुतिन से बातचीत ना करने की भी कसम खा रखी थी। यूक्रेन को हथियारों की मदद से लेकर रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन अब अमेरिका समेत नाटो देशों के रुख में नरमी दिख रही है। पुतिन से बातचीत करने के प्रस्ताव की भी खबरें आ रही हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में होने वाली है सुलह। युद्ध खत्म करने के लिए निकलेगा फॉर्मूला। बाइडेन और पुतिन मिलकर खत्म करेंगे युद्ध। सोलह का ये फॉर्मूला निकला है व्हाइट हाउस में बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात के बाद। अमेरिका और फ्रांस की तरफ से संयुक्त बयान आया कि वो लोग पुतिन से तब बात करने के लिए तैयार हैं जब वो युद्ध को खत्म करना चाहेंगे। आगे इमैनुअल मैक्रों ने यह भी जोड़ा कि पुतिन को अभी तक युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. हालांकि जो बाइडेन ने यह भी कहा कि वो अपने नाटो देशों के सहयोगियों से परामर्श के बाद ही पुतिन से बातचीत करेंगे, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे यूक्रेन के हितों को नुकसान पहुंचे। इतना ही नहीं, इस बीच फिर से बाइडेन ने यूक्रेन में आक्रमण और रूस की सेना के हमलों के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ये पहली मुलाकात है, और दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर ये पहली बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा किया। हालांकि इस बातचीत के बीच शांति पर जोर ज्यादा था। Since the very beginning of this war, we worked very hard together in order to help Ukraine to resist and to be resilient, and we will reinforce this action. We want to build peace, and sustainable peace means full respect of sovereignty and territorial integrity of Ukraine.
जब से पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया है, तब से बाइडेन उनसे बात करने का विरोध करते रहे हैं, जबकि मैक्रो ने पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते खोले रखे थे। इस बीच मैक्रो और पुतिन के बीच का एक और कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। 28 नवंबर को पुतिन से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद 30 नवंबर को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की मुलाकात मैक्रो से हुई और फिर 1 दिसंबर को मैक्रो की मुलाकात जो बाइडेन से हुई। इन मुलाकातों में एक बात कॉमन ये रही कि पुतिन से मिलने वालों की मुलाकात मैक्रो से हुई, फिर मैक्रो बाइडेन से मिले। यानी हो सकता है कि पुतिन के मन में क्या है वो बात मैक्रो के जरिए बाइडेन तक पहुंच गई है। वहीं 9 महीने की जंग में दोनों देशों को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं मिला है। दावे के मुताबिक रूस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। युद्ध जारी रहा तो इस साल के अंत तक पुतिन के करीब 1 लाख सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। ऐसे में जंग को रोकना ही सबसे अहम कदम हो सकता है। और अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हेकमतयार पर हमला किया गया है। शुक्रवार की नमाज के दौरान काबुल में 2 हथियारबंद लोगों ने गुलबुद्दीन पर यह हमला किया। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक हमले में अफगानिस्तान के पूर्व पीएम गुलबुद्दीन बाल बच गए, जबकि उनके 2 बॉडीगार्ड गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी धमकी दी है। क्या ये धमकी है? पूरी डिटेल आपके सामने। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की मदद करके पश्चिमी देश युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं परमाणु संपन्न देशों को इस तरह से सीधे नहीं टकराना चाहिए, ये धमकी दी गई है, नहीं तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। और विकराल होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध। फिर से गहराई, विश्व युद्ध की आशंका। नेटो देशों को रूस की बड़ी चेतावनी। एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने वालों को रूस ने फिर से बड़ी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने सीधे चेतावनी दी है कि यूक्रेन की मदद करने वाले रूस के दुश्मन हैं। युद्ध में यूक्रेन की मदद का मतलब है सीधे रूस से दुश्मनी लेना। यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जमीन पर ट्रेनिंग देकर या फिर यूक्रेन को घातक हथियारों की डिलीवरी करने वाले सभी देश सीधे युद्ध में एंट्री ले चुके हैं। Из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование вооруженных сил Украины и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских. रूस के विदेश मंत्री की इस धमकी का मतलब है विश्व युद्ध का खतरा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये जंग रूस और यूक्रेन के बीच न होकर रूस और नेटो देशों के बीच हो रही है। यूक्रेन की इस मदद का अंजाम परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है, क्योंकि रूस फतह हासिल करने के लिए किसी भी मोड़ तक जा सकता है। कई बार पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। जंग में छोटे परमाणु हथियारों का ट्रेलर भी दिख चुका है और अब फिर से परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट होने लगी है। रूस ने फिर दी परमाणु युद्ध की धमकी। पश्चिमी देशों को रूस की बड़ी चेतावनी। यूक्रेन की मदद करने वाले रूस के दुश्मन। Не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Вы готовите военных на своей территории или на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 9 महीने बीत चुके हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर विजय पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मिसाइलों की बौछार के साथ साथ
परमाणु युद्ध की धमकी तक दी गई, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद के बाद रूस यूक्रेन पर फतह हासिल नहीं कर पाया और यही वजह है कि ये जंग 9 महीने तक खिंच गई है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि नेटो का सदस्य नहीं होने के बावजूद यूक्रेन को अमेरिका समेत नेटो देशों से पूरी मदद मिली है और इसी मदद की वजह से रूस यूक्रेन पर जीत हासिल करने में नाकाम रहा। Нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима и любая война между ядерными державами. Даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромным. रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमला करने का मकसद था वहां की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और विदेशी मदद को पटरी से उतारना। लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही है। अगर यूक्रेन को मदद ऐसे ही मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। वो अपने किसी भी दुश्मन को ऐसे ही नहीं छोड़ते। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। और इसी बीच ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद यूक्रेन में खलबली मच गई है। जानकारों का दावा है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी तबाही आने वाली है। ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर बारूद बरसने वाला है। यूक्रेन पर मिसाइलों की होने वाली है बारिश। रूस यूक्रेन जंग में अब तक जो कुछ भी आपने देखा या फिर भयानक युद्ध की जितनी भी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरे वो सिर्फ ट्रेलर थी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का ये प्लान उनकी जीत की गारंटी बन सकता है। पुतिन का वो प्लान क्या है उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पुतिन को नए प्लान की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुतिन के हाथ अभी भी खाली के खाली ही है। युद्ध की शुरुआत में ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं खिंचेगा और पुतिन आसानी से ये युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध के 9 महीने बीत जाने के बाद भी पुतिन को जीत नहीं मिली। या यूं कहें कि कई इलाकों में पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। यूक्रेन पर पुतिन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। युद्ध के शुरू होने के बाद से अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कोई भी रणनीति काम नहीं आई है। यहां तक कि रूस की सेना के कब्जे वाले यूक्रेन के शहर खेरसोन से भी पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन यूक्रेन को अपने घुटने पर लाने के लिए कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, जिसके मुताबिक पुतिन जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। बर्फबारी के बीच बड़े हमले की तैयारी। पुतिन के नए प्लान से यूक्रेन में दहशत। क्योंकि शारातोव से जो तस्वीरें सामने आई उनसे यूक्रेन खौफ में है, तो यूरोप के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इस शहर में खड़े रूस के लड़ाकू विमानों की तस्वीरों ने फिर से कई देशों को खौफ में भर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शारातोव में रूस के दर्जनों लड़ाकू विमान, मिसाइलें तैनात हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से यूरोप के कई देशों में हड़कंप मचा है।
सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई क्रूज मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात नजर आई। इन तस्वीरों में करीब 25 Tu-95 और Tu-160 फाइटर जेट के अलावा KH-55 और KH-101 क्रूज मिसाइलों के साथ कई टैंक मौजूद हैं। साथ ही रनवे पर खड़े कई लड़ाकू विमानों की तस्वीरों ने यूक्रेन को फिर खौफ से भर दिया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जानकारों का यह मानना है कि पुतिन अब यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो पहले से भी ठंड की मार झेल रहे यूक्रेन की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यूक्रेन के कई शहर पहले ही बिजली और पानी के भारी संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने खास गेम प्लान तैयार किया है, क्योंकि यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन ने पिछले दिनों यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी थी, और इन हमलों में कई इमारतें और पावर प्लांट तबाह हो गए थे और ज्यादातर शहरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली ठंड में यूक्रेन के हजारों लोग बेघर हो गए थे। बताया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन की इसी चुनौती को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं और ज़ेलेंस्की की फौज को घुटने पर लाने के लिए जल्द ही उनकी ओर से हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो सकता है। यूक्रेन के डोनेस्क की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। कई इलाकों में रूस के सैनिकों ने कब्जे का दावा किया। और आपको बता दें, इस बीच हमले की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें रात के अंधेरे में मिसाइलों से हमले किए गए हैं। इन हमलों के बीच एक 7 साल के बच्चे और उसके माता पिता को सुरक्षित निकाल लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस से एक नया वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में रूस के जवान युद्ध का अभ्यास करते हुए नजर आए। ये जवान बंदूक से निशाने पर फायरिंग कर रहे थे और इस अभ्यास में कई जवान शामिल भी हुए। निशाने पर लगातार हो रही फायरिंग का ये वीडियो रूस के कजान से सामने आया। इस वीडियो में रूस के जवान आधुनिक राइफल से लगातार फायरिंग करते दिखे। इस दौरान जवानों ने 100 मीटर से 400 मीटर तक की दूरी पर निशाना लगाया। इन जवानों को युद्ध के कौशल सिखाए गए। ये जवान अपने निशाने पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। बताया गया कि इन जवानों को दिन और रात दोनों समय जंग के मैदान में दुश्मनों का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी गई। रूस अपने जवानों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है और रूस की तरफ से किए गए इस एयर स्ट्राइक का वीडियो भी सामने आया। रूस ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन पर रूस की तरफ से बारूद और मिसाइलों की बरसात जारी है। इस बीच यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक के दौरान रूसी फाइटर जेट से यूक्रेन पर एक के बाद एक कई मिसाइलों की बारिश की गई। रूसी एयरफोर्स के जवानों ने फाइटर जेट Su-25 से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। वीडियो में एक साथ कई फाइटर जेट हमला करते देखे गए। खास बात यह रही कि इस हमले को कम ऊंचाई से अंजाम दिया गया और एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं। साथ ही इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो के नष्ट किए जाने की बात भी कही। तो एक तरफ रूस यूक्रेन पर हवाई हमले लगातार कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और वहीं यूक्रेन पर किए गए हमले का एक और वीडियो रूस ने जारी किया है। रूस के सैनिक यूक्रेन के सैन्य और हथियार डिपो पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया। होवित्जर तोप से यूक्रेन के ठिकानों पर एक के बाद एक कई गोले दागे गए। रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में रूसी सैनिक
तोप में गोले भरते और फायरिंग करते नजर आए। वहीं दावा किया गया कि यह हमला यूक्रेन में सैन्य अड्डों, हथियार डिपो और तोपखानों को निशाना बनाकर किया गया। वहीं रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की भी बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच 9 महीने से जंग जारी है और यूक्रेन के रूस पर हमले का वीडियो कई बार सामने आ चुका है, तो यूक्रेन के सैनिक भी रूस पर लगातार पलटवार करते नजर आए। और रूस और चीन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन के चीन के एयर फोर्स में मिलिट्री ड्रिल किया है और दोनों देशों के वायुसेना के जवानों ने प्रशांत महासागर क्षेत्र में हवाई ताकत का यहां पर दमखम दिखाया। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की एयरफोर्स का नया वीडियो सामने आया। रूस और चीन की वायुसेना के जवानों ने प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल की। इस दौरान रूस और चीन की वायुसेना ने एशिया पैसिफिक रीजन में हवाई सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। रूस और चीन के वायुसेना के जवानों के बीच ये ड्रिल रात के अंधेरे में भी जारी रही और इस दौरान दुनिया को अपनी हवाई ताकत का एहसास कराया। यूक्रेन के साथ जंग की वजह से रूस अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के निशाने पर है, तो ताइवान मुद्दे की वजह से अमेरिका से चीन के रिश्ते इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस हवाई ड्रिल के जरिए रूस और चीन ने अपने विरोधियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की। और बड़ी खबर लेंगे चीन से, जहां कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन के बीच कोविड सेंटर में आग लग गई है और आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इस कैंप को आग के हवाले कर दिया। चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच लांगझोउ शहर से आगजनी का ये वीडियो सामने आया। बताया गया कि प्रदर्शन की आड़ में किसी ने कोविड सेंटर में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा कोविड सेंटर धू धू कर जलने लगा। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोविड कैंप में लगे टेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गए और आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया, जिसकी वजह से आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाते भी नजर आए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक ये कैंप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। और चीन में कोरोना के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर शहर विरोध की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है और चीन के लोग सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन के वीडियो तेजी के साथ वायरल भी कर रहे हैं। चीन के लोग कोविड नियमों की सख्ती के विरोध में अब पुलिस से भी भिड़ते दिखे। पुलिस के सामने विरोध करते लोगों का एक वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुमसू प्रांत में लोगों की भीड़ फायर फाइटर का रास्ता रोककर खड़ी दिखी। वीडियो उस वक्त का है जब चीन के उर्मुकी शहर की बिल्डिंग में भीषण आग लगी हुई थी और फायर फाइटर आग बुझाने के लिए मौके पर जा रहे थे। चीन के एक और प्रांत का वीडियो सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कोविड सेंटर के बाहर खड़े दिखे। ये वो लोग हैं जिन्हें कोविड सख्ती की वजह से चीन प्रशासन ने जबरदस्ती कोविड सेंटर में कैद कर दिया था। लोगों के भारी विरोध के बाद कोविड सेंटर में बंद लोगों को रिहा किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले ने लिखा, चीन में विरोध काम कर रहा है। तो चीन में कोरोना की सख्त पॉलिसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें वायरल हैं, जिनमें से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक व्यक्ति ने हाथ में बड़ा चाकू लेकर विरोध जताया। वीडियो सिचुआन प्रांत के किसी कोविड सेंटर के बाहर का बताया गया, जिसमें आदमी बड़ा सा चाकू लहराता दिखा। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। चीन में कई जगह सफेद कोरा कागज लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद अब ग्वांगझाओ प्रांत में लोगों को पीले रंग का कागज लेकर सड़कों पर विरोध जताने का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे हाथों में पीले रंग का कागज लेकर कोविड नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। चीन में इन दिनों लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं और बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अब खबर लेंगे। सहारनपुर से हादसे की हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी हादसे के बाद सड़क पर घूमने लगी और कार के पीछे से आ रहा स्कूटी सवार हादसे का शिकार हो गया।
देहरादून चौक पर हुए हादसे की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद सड़क पर गोल गोल घूमने लगी। घटना के दौरान गाड़ी से चिंगारी निकलती दिखी, जो पूरी सड़क पर फैल रही थी। इसी दौरान गाड़ी के पीछे से आ रही एक स्कूटी गाड़ी की चपेट में आ गई और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि हादसे के बाद गाड़ी चालक छोड़कर मौके से फरार हो गया। और खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां ट्रक से टक्कर के बाद एक कार में भीषण आग लग गई। और आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची, लेकिन कार में सवार ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। धू धू कर जल रही कार का ये वीडियो सामने आया राजस्थान के जोधपुर से। ट्रक से टक्कर के बाद पहले ये कार गड्ढे में गिरी और फिर इस कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस हादसे में कार सवार पूरी तरह से जल गया, उसे बचाया नहीं जा सका। वो गाड़ी भी जलकर राख हो गई। बताया गया कि कार गड्ढे में गिरने की वजह से उसके डीजल टैंक से डीजल का रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से आग लगी थी। कार सवार देर रात जैसलमेर से लौट रहा था। और अमेरिका से अब खबर सामने आ रही है। अमेरिका के ओहायो स्टेट के एक हाईवे पर हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहाँ अचानक हाईवे पर उड़ के आ रहे नोटों को लोग लूटते हुए नजर आए। ओहियो के हाईवे के सामने आई तस्वीरों में बीच हाईवे पर हो रही नोटों की बारिश देखकर लोग रुक गए। बीच सड़क पर ही अपनी गाड़ियों को रोक दिया और प्लास्टिक के बैग में सड़क पर पड़े नोटों को बटोरने लगे। हाईवे पर नोट बटोरने की होड़ की वजह से जैम लग गया और करीब 45 मिनट तक ट्रैफिक रेंगता रहा। पैसा किसका था और कहां से आया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों से पहले हाईवे पर नोटों की बारिश का लोगों ने खूब फायदा उठाया और जिसको जितना मन किया उतना नोट बटोरकर अपने साथ ले गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की एक गाड़ी भी पहुंची। पुलिस के मुताबिक किसी ने एक गाड़ी से नोट फेंके जाने की जानकारी दी थी। और खबर लेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कुढ़नी इलाके में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस दौरान देखिए किस तरह से जमकर मारपीट की तस्वीर भी नजर आई है। तो सीएम नीतीश कुमार की दरअसल यहां पर रैली थी उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक तमाम अभ्यर्थी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा भी किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी बीच रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों मुख्यमंत्रियों को सीएम बनाने का ऑफर दे दिया, जिस पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इस बयान को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हताशा तक करार दिया। यूपी के रामपुर में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पर सियासी पारा हाई है। पहले आपको मंच से दिया गया अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव ने इस बयान में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो इसे हताशा में दिया गया बयान बताया। ये केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, 2 विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। तो दूसरी तरफ सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के ऑफर पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश जी को समझ आ गया कि वो मुख्यमंत्री अब कभी बनने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने ऑफर देना शुरू करा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो भूमि राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, कि रामायण पढ़ी होती तो राम से अलग करने की भरत और लक्ष्मण की बात नहीं करते। ना ही भरत और लक्ष्मण कभी सपना भी देखा होगा कि वो राम से अलग हो जाए।
अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब सभी को इंतजार उपचुनाव के नतीजों का है।